जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुमान मिश्रा अपने चैनल लेट्स ट्रिक तक मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आजकल आप लोग जान ही रहे होंगे, सेना भर्ती से रिलेटेड एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि भारत सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की है। तो कई युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं। जैसा कि इस न्यूज़ में देखा होगा, हैदराबाद के सिकंदराबाद में विरोध प्रदर्शन हुए, वहाँ कई जगह आगजनी की घटनाएँ भी हुई। तो ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे लोगों ने बैठे हुए चलती हुई ट्रेन में आग लगाने की कोशिश करी। तो देखिए इस वीडियो को। नजर आए तो फिर उसके बाद जो है हवा में कुछ राउंड फायरिंग भी की गई। करीब 10 राउंड फायरिंग जो है वो किया गया। जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है वो हमारे बता रहे थे। और एक जो हमने जो है प्रत्यक्ष साक्षी से बात की, जो यहाँ पर अपनी ट्रेन के लिए यहाँ पर आए थे, जो शालीमार के लिए जा रहे थे और अपने इलाज के लिए यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि वैसे ही 15 मिनट ट्रेन लेट आई थी और जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आए सब लोग ट्रेन में बैठ गए थे। उसके बाद ट्रेन की तरफ जो है प्रदर्शनकारी आए, ट्रेन की बोगियों में अंदर आए और उन्होंने साफ कहा कि हम आप लोगों में से किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते हैं। और उन्होंने उसके बाद जो लोग अंदर थे उनको एक तरफ किया और उसके बाद जो है तोड़फोड़ की। तो वो जो अंदर थे उन्होंने भी ये बात कही कि हम लोग बहुत डर गए थे, मेरे साथ मेरी बीवी और मेरा एक छोटा बच्चा भी हम लोग सफर करने वाले थे, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ हुआ उसके बाद मुझे अपने बच्चे को और अपनी बीवी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना पड़ा। और उनकी क्योंकि खुद के मेडिकल के जो सामान थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो रह गई थी ट्रेन में। तो वो कुछ देर बाद जब परमिशन मिला तो वो ट्रेन तक आए और वो अपना जो मेडिकल जो डॉक्यूमेंट्स थी वो लेने के लिए पहुंचे और काफी डरे हुए नजर आ रहे थे। अभी भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ से ट्रेनें लगभग जो जा रही है उनको या तो रद्द कर दी गई है या फिर यहाँ से ना करते हुए दूसरे रास्ते जो नामपल्ली या काचीगुड़ा जो रास्ता है वहां से जो है भेजा जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो है हम देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ से लगकर या फिर जो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के जो बाकी बड़े जो स्टेशन है वहां पर भी हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो। और जब हम इन प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे थे, उनका एक ही कहना था कि 2 मांगे हैं उनकी। एक तो जो स्कीम लेकर आ गई है उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। और कुछ छात्रों से जब हम बात कर रहे थे उनका कहना था कि उनका मेडिकल टेस्ट हो चुका है और 1 राउंड एग्जामिनेशन का है और इस वक्त में अगर उनके साथ ऐसा होता है तो वो क्या करेंगे। और हमने जब उनसे कहा कि आपने इस तरह के हिंसात्मक जो रास्ता है उसे अपनाया है, क्या आप इसको सही मानते हैं, तो उनका ये कहना था कि बहुत से लोगों का अभी क्योंकि जो आयु है वो जो लिमिट होती है उससे ज्यादा हो रही है और अब ऐसी स्थिति में जो है उनके पास कोई और चारा नहीं बचा है। और उन सबको लगा कि हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे ताकि हम जो कहना चाहते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी के अधीन में आता है, तो यहाँ पर अगर हम प्रदर्शन करेंगे तो केंद्र सरकार तक उनकी आवाज पहुंचेगी। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि हिंसात्मक तरीके से कोई भी घटना जो है वो यहाँ पर लेकर आए। लेकिन जिस तरह के हालात हुए और जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया उसके बाद उनको ये जो है इस तरीके से ये सारा एक तरीके से वातावरण जो है वो बन गया है। हमने यहाँ पर कुछ घायलों को भी देखा और जिनको जानकारी रखनी चाहिए उनके पास जानकारी क्यों नहीं रही। ये हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन हम आपको वहां पर खड़ी हुई दिख रही है जो सुबह 8 साढ़े 8। देखिए, जैसा कि इसमें बताया पूरे तरीके से, ये बच्चे देखिए पूरे पटरी पर बैठे हुए हैं क्योंकि ये अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और इनकी मांगे भी जायज़ हैं। क्योंकि कोई भी आदमी कोई काम कर रहा है, सोच रहा है सिर्फ 4 साल बाद हमें दूसरा काम करना पड़ेगा, तो वो कैसे कर सकता है। अपनी पूरी मेहनत 4 साल उसने तैयारी में लगा दी, 4 साल उसने पेपर में लगा दिए। अगर ये काम वो करेगा, 4 साल बाद वो घर बैठ जाएगा आके, वो 10-12 लाख रुपए से क्या कर लेगा। जब उसकी सोच वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, वो 4 साल मिलिट्री को देगा और मिलिट्री में उसकी सोच कहीं बाहर की दुनिया से काम ही नहीं करेगी, तो वो क्या कर लेगा घर आके। तो सरकार को इनकी बातों को मानना चाहिए और इनकी चीज़ों को सुनना चाहिए। जो इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं वो अभी भी चल रहा है। यहाँ पे हम लोग पैरों पे चल रही है गोलियां, देखो वीडियो कवर करो, गोलियां अंदर तक पैर पे छोड़ गई, देख लो आप लोग कहाँ से आए? घायल हो चुके हैं। यही क्या हम लोग कोई में नहीं, करीमनगर से आए थे यहाँ पे। देखिए, एक लोग को गोली मार रखी है, तो सोचिए कितनी दर्दनाक ये है। क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए? बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम इनकी एक बच्चों को ले जाके इनकी मांगों को सुनना चाहिए, इन बच्चों को लीडर को समझाना चाहिए। इतनी तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो कम से कम इस मुद्दे पे सरकार काम करे और इस फैसले को वापस ले।
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स ट्रिक तक एंड शेयर इट। जय भारत, जय हिंद।